नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा कंटेंट ज़रूर पसंद आता होगा। आप सबका प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इजराइल देश के बारे में। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इजराइल देश अरब सागर में स्थित एक छोटा सा देश है। अगर इसके सीमावर्ती देशों के बारे में देखें तो यह दक्षिण पूर्वी भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं इजराइल देश के बारे में और वहाँ के रहने वाले लोग यहूदी के बारे में कि इनकी शुरुआत कैसे और कब हुई। यहूदियों के धर्म ग्रंथ पुराना अहदनामा के अनुसार यहूदी जाति की शुरुआत पैगंबर हजरत अब्राहम अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्हें इस्लाम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ईसाईयत में अब्राहम के नाम से जाना जाता है। अब्राहम का समय ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। अब्राहम के एक बेटे का नाम इसहाक और पोते का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था, जिन्हें क्रिश्चियन लोग जैकब के नाम से जानते हैं। याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक किया। इन सब जातियों का यह सम्मिलित राष्ट्र इजराइल के नाम से के कारण इजराइल कहलाने लगा। आगे चलकर इब्रानी भाषा में इजराइल का अर्थ हो गया ऐसा राष्ट्र जो ईश्वर का प्यारा हो। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा अथवा जूदा था। यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी यानी ज्यूस कहलाएं और उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। स्टार्टिंग की शताब्दियों में याकूब के दूसरे बेटों की संतानें इजराइल या बनी इसराइल के नाम से फेमस रही। इसराइल फिलिस्तीन और अरब के उत्तर में याकूब की इन संतानों की इजराइल और जुदा नाम की एक दूसरी से मिली हुई किंतु अलग अलग दो छोटी छोटी सल्तनतें थीं। दोनों की शताब्दियों तक गहरी दुश्मनी रही। अंत में दोनों मिलकर एक हो गए। इस सम्मिलित के परिणाम स्वरूप देश का नाम इजराइल पड़ा और जाति का नाम यहूदी हुआ। आइए जानते हैं यहूदियों के स्टार्टिंग इतिहास के बारे में। यहूदियों के स्टार्टिंग इतिहास का पता अधिकतर उनके धर्म ग्रंथों से मिलता है, जिनमें मुख्य बाइबिल का वह पूर्वार्ध है जिसे पुराना अहदनामा या ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। पुराने अहदनामे में 3 ग्रंथ शामिल हैं। सबसे स्टार्टिंग में तौरेत यानी इब्रानी थोरा है। तौरेत का शाब्दिक अर्थ वही होता है जो धर्म शब्द का है, अर्थात धारण करने या बांधने वाला। दूसरा ग्रंथ यहूदी पैगंबरों का बायोग्राफी कहलाता है और तीसरा पवित्र लेख है। इन तीनों ग्रंथों का कलेक्शन पुराना अहदनामा है। पुराने अहदनामा में 39 खंड या पुस्तकें हैं। इसका रचनाकार 444 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। पुराने अहदनामा में संसार का निर्माण, मनुष्य का जन्म, यहूदी जाति का इतिहास, सदाचार के उच्च नियम, धार्मिक कर्मकांड, पौराणिक कथाएं और यहोवा के प्रति प्रार्थनाएं शामिल हैं। अब बात करते हैं इब्राहिमी धर्म के बारे में। इब्राहिमी धर्म क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। ईसाई धर्म, इस्लाम तथा यहूदी धर्म को संयुक्त रूप से इब्राहिमी धर्म भी कहते हैं, क्योंकि अब्राहम तीनों धर्म के मूल में हैं। यहूदी जाति के आदि संस्थापक अब्राहम को अपने स्वतंत्र विचारों के कारण दर दर की खाक छाननी पड़ी। अपने जन्म स्थान ऊर, जो कि सुमेर का प्राचीन नाम है, से सैकड़ों मील दूर निर्वासन में ही उनकी मृत्यु हुई। अब्राहम के बाद यहूदी धर्म इतिहास में सबसे बड़ा नाम मूसा का है। मूसा ही यहूदी धर्म के मुख्य व्यवस्थापक व स्मृतिकार माने जाते हैं। मूसा के उपदेशों में 2 बातें मुख्य है। एक, अन्य देवी देवताओं की पूजा को छोड़कर एक निराकार ईश्वर की उपासना, और दूसरी, सदाचार के 10 नियमों का पालन। मूसा ने अनेक कष्ट सहकर ईश्वर के आज्ञानुसार जगह जगह बटी हुई अत्याचार पीड़ित यहूदी जाति को मिलाकर एक किया और उन्हें फिलिस्तीन में लाकर बसाया। यह समय ईसा से प्राय 1500 वर्ष पूर्व का था।
मूसा के समय से ही यहूदी जाति के बिखरे हुए समूह अस्थायी तौर पर फिलिस्तीन में आकर बसे और उसे अपना देश समझने लगे। बाद में अपने इस नए देश का उन्होंने इजराइल की संज्ञा दी। अब्राहम ने यहूदियों का उत्तरी अरब और उर से फिलिस्तीन की ओर बसाना शुरू किया। यह उनका पहला रहने के लिए सुरक्षित जगह थी। दूसरी बार जब उन्हें मिस्र छोड़ फिलिस्तीन भागना पड़ा तब उनके नेता हजरत मूसा थे। प्राय 16वीं सदी ईस्वी पूर्व में यह यहूदियों का दूसरा मूवमेंट था जो महान बहिरागमन यानी कि ग्रेट एक्सोडस के नाम से फेमस है। अब्राहम और मूसा के बाद इजराइल में जो दो नाम सबसे अधिक रेस्पेक्टेड माने जाते हैं वे दाऊद, क्रिश्चियन में डेविड, और उनके बेटे सुलेमान, क्रिश्चियन में जिन्हें सोलोमन्स के नाम से जानते हैं। सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इजराइल के व्यापार में खूब तरक्की हुई। सुलेमान ने समुद्रगामी जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार कराया और दूर दूर के देशों के साथ बिजनेस स्ट्रेटजी शुरू की। अरब, एशिया कोचक, अफ्रीका, यूरोप के कुछ देशों तथा भारत के साथ इजराइल के बिजनेस अच्छी होती थी। सोना, चांदी, हाथी दांत और मोर भारत से ही इजराइल आते थे। सुलेमान बड़े दिल वाले थे। सुलेमान के ही समय इब्रानी यहूदियों की राष्ट्रभाषा बनी। 37 वर्ष के अपने हुकूमत के बाद सन 937 ईसा पूर्व में सुलेमान की मृत्यु हुई। सुलेमान की मृत्यु से यहूदी एकता को बहुत बड़ा धक्का लगा। सुलेमान के मरते ही इजराइली और यहूदा दोनों फिर अलग अलग रियासतें बन गई। सुलेमान की मृत्यु के बाद 50 वर्ष तक इजराइल और यहूदा के आपसी झगड़े चलते रहे। इसके बाद लगभग 884 ईसा पूर्व में उमरी नामक एक राजा इजराइल की गद्दी पर बैठा। उसने फिर दोनों शाखों में प्रेम संबंध स्थापित किया, किंतु उमरी की मृत्यु के बाद यहूदियों की ये दोनों शाखाएं सर्वनाशी युद्ध में उलझ गई। यहूदियों की इस स्थिति को देखकर असूरिया के राजा सुलमानु असरिद पंचम ने सन 722 ईसा पूर्व में इजराइल की राजधानी समरिया पर चढ़ाई की और उस पर अपना अधिकार कर लिया। असरिद ने 27,290 प्रमुख इजरायली सरदारों को कैद करके और उन्हें गुलाम बनाकर असूरिया भेज दिया और इजराइल का शासन प्रबंध असूरी अफसरों को सुपुर्द कर दिया। सन 610 ईसा पूर्व में असूरिया पर जब खल्दियों ने आधिपत्य कर लिया तब इजराइल भी खल्दी सत्ता के अधीन हो गया। 6ठी ईस्वी पूर्व तक इजराइल पर रोम और उसके पश्चात पूर्वी रोमी साम्राज्य बीजोतीन का प्रभुत्व कायम रहा। खलीफा अबू बकर, खलीफा उमर के समय अरब और रोमी सेनाओं में टक्कर हुई। सन 636 ईस्वी में खलीफा उमर की सेनाओं ने रोम की सेनाओं को पूरी तरह पराजित करके फिलिस्तीन पर कब्जा किया, जिसमें इजराइल और यहूदा शामिल थे। खलीफा उमर जब यहूदी पैगंबर दाऊद के समर्थन प्रार्थना स्थल पर बने यहूदियों के प्राचीन मंदिर में गए तब उस स्थान को उन्होंने कूड़ा करकट और गंदगी से भरा हुआ पाया। उमर और उनके साथियों ने स्वयं अपने हाथों से उस स्थान को साफ किया और उसे यहूदियों के सुपुर्द कर दिया। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही नए नए रोचक फैक्ट्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।